नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी दोस्तों के सामने जितने भी मेरे YouTube के फॉलोअर्स हैं जो हमेशा मुझे फॉलो करते आए हैं, ये सारे मेरे फॉलोअर्स के लिए आज एक बहुत अच्छा वीडियोस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो प्रयागराज, जहाँ पर 144 साल के बाद महाकुंभ मेला आयोजित हुआ है। दोस्तों, उस प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम होता है, वहाँ पर कुंभ के मेले के अंदर इसी समय के अंदर स्नान करने से हमारा मन पवित्र होता है, हमें पुण्य कर्म प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम और पूरे जो इतने करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु हैं वो अपने पाप धोने के लिए वहाँ पर जाते हैं या वहाँ पर स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा। हाँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हम त्रिवेणी संगम के अंदर इसी समय के दौरान, महाकुंभ के समय दौरान स्नान करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म हम प्राप्त जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर हम अध्यात्मवादी हैं, सच्चे मन से हम सनातनी हैं और सनातन में विश्वास रखते हैं, तो ये जरूर हमें मानना चाहिए कि त्रिवेणी में स्नान करने से हमें पुण्य कर्म प्राप्त होता है। और मैं भी उसी श्रद्धालुओं में से एक हूँ जो मैं पिछले सैटरडे के दिन गया था, यानी कि 2 दिन पहले, आज से लेके 2 दिन पहले मैं 16 तारीख को गया था शाम को। तो दोस्तों, अहमदाबाद से लेके प्रयागराज वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते अच्छे हैं। एक रास्ता अहमदाबाद से हिम्मतनगर और उदयपुर से कोटा से लेके झांसी, बुंदेलखंड और चित्रकूट से लेके हम प्रयागराज जा सकते हैं। दोस्तों, ये रास्ता बहुत बढ़िया, इतना सुंदर रास्ता आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बिना ट्रैफिक। हाँ, वहाँ पर एक मर्यादा जरूर है, वहाँ पर टोल टैक्स बहुत बार हमें भरने पड़ते हैं। तो दोस्तों, उस रास्ते से अगर हम प्रयागराज जाने का पसंद करते हैं तो हमें करीबन 1340 किलोमीटर का एरिया पसार करना पड़ता है। कुल रास्ता कुल मिला के 1340, करीबन 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर हम सफ़र करते हैं, मुसाफरी करते हैं, ट्रैवल करने के बाद प्रयागराज आते हैं। तो शनिवार के सैटरडे 6 PM शाम को 6 बजे मैं निकला था, खुद की कार, अपनी गाड़ी से, मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा लड़का हरीश दवे। तो दोस्तों, हम दूसरे दिन संडे दोपहर 1 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन प्रयागराज में भीड़ बहुत थी, तो प्रयागराज के अंदर स्नान घाट के ऊपर पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। फिर 6 बजे के बाद संगम की परमिशन नहीं मिली बाय बोट, तो उस हिसाब से मैंने सैटरडे कैंसिल कर दिया। फिर एक होटल बुक कर दी और होटल में हम ठहरे। फिर दूसरे दिन यानी कि मंडे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठ के हम कार लेके, जहाँ पर खुद त्रिवेणी संगम है वहाँ पर ही कार लेके निकले। लेकिन 6 किलोमीटर बाकी था तब हमारी कार प्रशासन के द्वारा पार्क करवाई गई और फिर हम कार वहाँ पर पार्क करके पैदल गए। तो करीबन 9 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँच गए और बहुत पवित्र स्नान, कुंभ स्नान, त्रिवेणी संगम के अंदर ही संगम घाट के ऊपर हमें स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये अवसर मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कुछ वीडियोज़ और कुछ पिक्चर के द्वारा। तो दोस्तों, सुनिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, 1-1.5 करोड़ पब्लिक वहाँ पर लगी हुई थी कुंभ में स्नान करने के लिए, फिर भी कोई भगदड़ नहीं, कोई इनडिसिप्लिन का एक किस्सा मैंने देखा नहीं, गंदगी कहाँ पर देखी नहीं, बिल्कुल क्लीन सिटी की तरह वहाँ त्रिवेणी में पहुँच गया।
और जो स्नान करने का मेरा अद्भुत अनुभव रहा, मेरी कल्पना थी उससे भी बढ़िया एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर अनुभव किया है दोस्तों। और इतनी पवित्रता, इतना अच्छा वातावरण, और उस वातावरण के अंदर त्रिवेणी में स्नान करने का जो अवसर मिला, जीवन धन्य मानता हूँ। और वो सारे एक्सपीरियंस, उसके बाद जो मुझे अच्छाई महसूस हुई, सनातन का एहसास हुआ, वो आपके सामने पिक्चराइज करने जा रहा हूँ दोस्तों। सुनिए, कुछ ही देर में, बहुत शॉर्टली मैंने आपके सामने ये वीडियो रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए ये अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो है वो बिल्कुल यमुना नदी है। यहाँ पर मैं शाम को करीबन 5 बजे पहुँचा था। पूरी यमुना का काला पानी आप देख रहे हैं, शाम का समय है। मुझे संगम जाने का अवसर नहीं मिला तो मैंने बोटिंग तो वहाँ पर किया ही किया, और बोटिंग का नज़ारा, बोटिंग का अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा बेटा हरनिश दवे, तीनों यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, यमुना के अंदर बोटिंग कर रहे हैं, जो त्रिवेणी से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर का घाट है ये, जिसको हम एरिल घाट बोलते हैं। एरिल घाट, जहाँ पर शाम का नज़ारा। फिर दोस्तों, ये मैंने रास्ते में पब्लिक का रश देखा। मैंने इतनी पब्लिक वहाँ पर जा रही है। सैटरडे और संडे मैंने 1-1.5 करोड़ पब्लिक आते जाते देखी। ये पूरा संगम द्वार है, जहाँ पर संगम बहुत नज़दीक पड़ता है। और ये गंगा जी के ऊपर जो ब्रिज बना रखा है, हमारे आदरणीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करके ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ट्रैवलिंग करते करते जो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं, जो भी अच्छे पिक्चर मुझे दिखाई दिए, सीन जितने भी बढ़िया दिखाई दिए, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ के मैंने जब पैदल शुरू किया, 6 किलोमीटर का पैदल रास्ता, वहाँ पर इतनी भीड़ एक साथ जा रही है दोस्तों, लेकिन मैंने एक भी अनिच्छनीय घटना नहीं देखी। इतनी भीड़ में हम तीनों जा रहे थे दोस्तों, ये संगम घाट के ऊपर, त्रिवेणी के ऊपर। दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग जो भी पब्लिक मैंने देखी, उसको आपके सामने मैं पिक्चराइज करने जा रहा हूँ। जब हम त्रिवेणी जा रहे थे तो ये पब्लिक, और जब त्रिवेणी पहुंचने के बाद स्नान करने का जब अवसर मिला, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैं और मेरी वाइफ, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जहाँ पर मैंने स्नान किया, ये मेरा बेटा है हरनिश, तो वो स्नान करने अब नदी में उतरा है, त्रिवेणी में उतरा है। दोस्तों, ये पूरा नज़ारा त्रिवेणी घाट के ऊपर, ये दोस्तों देखिए, मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कैरबा भी, पानी का गैलन कैरबा है। ये मैं गंगा सूर्यार्पण कर रहा हूँ, सूर्य को जल चढ़ा रहा हूँ, फिर मैं डुबकी लगा रहा हूँ। देखिए, ये मैं और मेरी वाइफ, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, देख सकते हैं आप। अब मैंने डुबकी लगाना शुरू किया, एक डुबकी लगाई, उसके बाद फिर एक डुबकी लगाई, उसके बाद फिर तीसरी डुबकी। ये देखिए मेरा कर्सर, देखिए ये तीसरी डुबकी मैंने लगाई। तो ये जो मेरा कर्सर है वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब मैं और मेरी वाइफ, ये दोनों, हम दोनों साथ में स्नान करके निकल रहे हैं बाहर। मैंने बहुत दूर जाके त्रिवेणी का, गंगा, यमुना और सरस्वती का पानी, करीबन 5 लीटर मैंने पानी लिया है श्रद्धालुओं को देने के लिए। घर आने के बाद कुछ रिश्तेदारों को देने के लिए अब हम दोनों वापस आ रहे हैं। फिर बाहर निकलने के बाद हमने चेंज करके कपड़े पहन के फिर श्री राम का तिलक करवाए, हरिओम और श्री राम का तिलक करवा के हमने बहुत अच्छा महसूस किया। अपने आप को एक परम शांति का जो अनुभव किया है दोस्तों, उस अनुभव का मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा अनुभव मैंने जिंदगी में पहली बार किया, जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। त्रिवेणी का यह अनुभव
इतना इतना अच्छा अनुभव मेरा रहा और एक सच्ची आध्यात्मिकता का मैंने यहाँ पर अनुभव किया है दोस्तों। ये पूरा नज़ारा देखिए, ये त्रिवेणी घाट है जहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु स्नान करने की इच्छा रखते हैं। करीबन 10-12 घाट बनवाए हैं योगी जी ने यमुना पे और गंगा पे, लेकिन जहाँ त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के बाद हम तीनों जब हम निकल पड़े और 6 किलोमीटर के बाद हमारी कार लेके फिर घर लौटने के लिए जब हम निकले, उस वक्त का पूरा प्रयागराज का ये दृश्य मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। ये गंगा जी के ऊपर और यमुना जी के ऊपर, दोनों के ऊपर जो ब्रिज बना रखे हैं, केबल ब्रिज जो प्रयागराज में जाना जाता है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इतनी भीड़ के बीच भी कोई ऐसी घटना मैंने देखी नहीं और बहुत अच्छी तरह से हम स्नान करके हम घर की तरफ प्रयाण कर रहे हैं दोस्तों। गुजरात से लेके राजस्थान में उदयपुर से लेके कोटा और कोटा के बाद जब एमपी का एरिया शुरू हुआ, मध्य प्रदेश का झांसी और बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ वाला भी थोड़ा एरिया है, उसके बाद बुंदेलखंड से हमने यूपी में एंट्री ली। 4-5 राज्यों का सफ़र किया, फिर भी हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। नेशनल और जो रास्ते बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इतने बढ़िया रास्ते, इतनी बड़ी 6 लेन के ऊपर हमने 12 से 13 घंटे के अंदर पूरी जर्नी ख़त्म कर दी और रिटर्न में भी 12 से 13 घंटे हम उसी ही रास्ते जर्नी करके वापस आए। हाँ, एक दिक्कत ज़रूर है, वहाँ पर टोल टैक्स हर 100 किलोमीटर के बाद कुल मिला के जाते वक्त हमें करीबन 1800 रुपया और आने के बाद 1800 रुपया, लगभग 3600 रुपया टैक्स हुआ, लेकिन हम बिना दिक्कत, बिना कोई भी डिफ़िकल्टी हम सही सलामत घर लौटे। उसी बात का बहुत बहुत एंजॉय है दोस्तों। जहाँ तक मेरा अनुभव है, बीच रास्ते में और खुद प्रयागराज में भी 3-4 दिन जाने और आने के बीच, और खुद प्रयागराज के अंदर 1.5 दिन बिताया हमने, 1.5-2 दिवस। उसी दौरान ज़्यादातर गाड़ियाँ मैंने जो देखी, मैं कहना चाहूँगा 100 में से 80 गाड़ी तो GJ1 यानी कि जीजे गुजरात से आई हुई गाड़ियाँ थी और सारे परिवार गुजरात से थे, और 20% जो गाड़ियाँ हैं वो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में से मैंने देखी। बाकी और हरियाणा से थोड़ी कुछ गाड़ियाँ दिखती थी। तो इतने सारे राज्यों से इतनी पब्लिक और इतना अच्छा नज़ारा दोस्तों। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का ये आयोजन, वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा, प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी। मानते हैं कि इतनी ज़्यादा पब्लिक, हर रोज़ 1.5-2 करोड़ पब्लिक के बीच व्यवस्था सुचारू संचालन होने का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत कम रहती है, थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर भी कोई बिना दिक्कत हम वापस आए और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस जो मैंने आपको मेरे वीडियोज़ के द्वारा शेयर करवाए दोस्तों। धन्यवाद करता हूँ वहाँ की सरकार का, गवर्नमेंट का और वहाँ के प्रशासन का। दोस्तों अभी भी 10 दिन बचे हैं, करीबन 8 से 10 दिन। मेरी तो गुजारिश है, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इच्छा है तो आप खुद अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, बाकी ट्रैवल से भी जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय भारत। नमस्कार, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।